हेलो बच्चों, आज हम क्लास 3 का हिंदी व्याकरण से चैप्टर 8 पढ़ेंगे, जिसमें हम विशेषण के बारे में जानेंगे। विशेषण क्या है? तो आप इन चित्रों को देख रहे हैं। इन चित्रों में आप कुछ बच्चों को देख रहे हैं। ये खरगोश हैं और ये पेड़ पौधे हैं। इस तरह से ये एक पार्क का दृश्य है। तो रजिया अपने मित्रों के साथ एक पार्क में गई है, जो बहुत ही सुंदर है। वहाँ हरी हरी व मुलायम घास है। ये घास आप देख रहे हैं। वहाँ चारों तरफ ऊंचे व छायादार वृक्ष हैं। कुछ रंग बिरंगे खरगोश घास पर घूम रहे हैं। तो उपर्युक्त वाक्य में ये जो ऊपर दिए गए वाक्य हैं, इन वाक्यों में सुंदर, हरी, मुलायम, ऊंचे, छायादार, रंग बिरंगे शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बता रहे हैं। तो जैसे कि सुंदर, जो बहुत ही पार्क जो है वो बहुत सुंदर है। पार्क क्या है? संज्ञा है। हरी व मुलायम घास, तो घास संज्ञा है। कैसी है घास? तो हरी व मुलायम है। तो यह घास की विशेषता बता रहे हैं। इस तरह से देखिए, सुंदर शब्द पार्क की विशेषता बता रहा है। हरी व मुलायम शब्द घास की विशेषता बता रहे हैं। ऊंचे व छायादार शब्द, वहाँ जो सर्वनाम है वो वृक्षों की विशेषता बता रहे हैं। और रंग बिरंगे शब्द खरगोश की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर वृक्ष, पार्क और घास और खरगोश की विशेषता इन शब्दों से बताई जा रही है। तो इन शब्दों को हम क्या कहेंगे? विशेषता बताने वाले ऐसे शब्दों को हम विशेषण कहेंगे। विशेषण की परिभाषा एक लाइन में इस प्रकार हम कहेंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, यानी उनके गुण, दोष, अच्छा है कि बुरा है, उसके आकार प्रकार, उसका रंग रूप, उसकी संख्या बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे अंगूर खट्टे होते हैं, तो ये जो खट्टे है वो अंगूर की विशेषता बता रहे हैं कि अंगूर कैसे हैं, तो अंगूर खट्टे हैं। आम मीठा होता है, आम कैसा है, आम की विशेषता बता रहे हैं, ये मीठा शब्द, तो ये मीठा विशेषण हो गया। इन वाक्यों में जो शब्द रंगीन शब्द हैं वो विशेषण हो गए, क्योंकि ये इनकी विशेषता बता रहे हैं। इस प्रकार विशेषण क्या है? तो जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद के बारे में अब हम जानेंगे। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। 4 भेद इस प्रकार हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा हो गया आपका परिमाणवाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 जो हैं विशेषण के भेद हो गए, यानी विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार के विशेषणों के बारे में अब हम जानेंगे कि किस प्रकार इनमें हम भेद जान सकते हैं, किस तरह से ये एक दूसरे से भिन्न है। पहला जो है वो गुणवाचक विशेषण है। तो इस प्रकार ये है, इनका जो परिभाषा है इस प्रकार है: जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो ये जो गुण दोष बताने वाले विशेषण हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का अच्छाई, बुराई, उसके गुण जो होते हैं, गुण होते हैं, दोष भी हो सकते हैं, वो सभी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप उदाहरणों को देखकर समझें कि मृदुल बहुत आज्ञाकारी है। ये आज्ञाकारी इनका मृदुल का गुण है। कार्तिक एक बहादुर बच्चा है। कार्तिक कैसा बच्चा है? तो कार्तिक बहादुर बच्चा है। तो इस तरह से ये इनका गुण हो गया। आप इसके अलावे और भी बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। जैसे निशा घमंडी लड़की है, तो ये घमंडी उसकी विशेषता हो गई, उसका दोष भी हो गया।
इस तरह से संख्यावाचक विशेषण। दूसरा जो है वो है संख्यावाचक विशेषण, यानी इसमें संख्या पता चलता है। तो जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या बताते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरे पास 4 पेन हैं, हमारे 2 हाथ हैं। तो यहाँ पर 4, 2 ये दोनों संख्या वाले शब्द हैं, संख्या बताने वाले शब्द हैं। तो इससे संख्या का पता चलता है, इसलिए इसको संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। इसके अलावे जैसे मैंने 4 केले खरीदे, मैंने 2 अंडे खाए, या फिर मैंने 2 मीटर कपड़े खरीदे। तो इसमें 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी संख्या वाले शब्द हैं वो सभी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो जिन वाक्यों में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है उनको हम संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद है तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण का मतलब होता है उसका जो नाप तौल होता है उसको हम परिमाण कहते हैं। जब हम दुकान जाते हैं या कोई सामान की खरीदारी करते हैं तब ये नाप तौल का सिलसिला होता है। नाप तौल करके ही कोई सामान खरीदा या बेचा जाता है। तो इसलिए उस समय हमें किलो, लीटर, मीटर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के नाप तौल को बताते हैं वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए। यहाँ पर मीटर लगा है, 2 मीटर, तो ये एक नाप है, कपड़े का नाप है, तो इसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। आज मुझे 3 किलो सेब चाहिए। ये किलो वज़न जब करता है, जब कोई सामान दुकानदार जब वज़न करता है तो वो किलो में करता है। तो या फिर अगर कोई लिक्विड चीज़ है, तरल पदार्थ है, द्रव्य है, जैसे कि पानी, दूध, तेल, घी, इसको लीटर में वज़न किया जाता है। तो ये किलो हो गया, तो 3 किलो, ये क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण। उसके बाद मैंने 2 लीटर दूध खरीदा, तो वो भी 2 लीटर जो हुआ वो भी परिमाणवाचक विशेषण हो गया। तो जिस शब्द से किसी भी वस्तु का माप तोल का पता चलता है, उसके वज़न का पता चलता है, उसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों, आपको उदाहरण दे देकर समझाया जा रहा है ताकि आप इन बातों को अच्छे से समझ जाएं कि किस तरह से इन जो विशेषण दिए गए हैं, जैसे गुणवाचक है, संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या फिर सार्वनामिक है, इनका प्रयोग हम वाक्य में किस प्रकार करेंगे और वाक्य में इनका प्रयोग करते समय किन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से आप इन उदाहरणों को देखते हुए इनके प्रयोग को सीख सकते हैं और आप सही सही वाक्य में इनका प्रयोग कर पाएंगे। तो ये चौथा नंबर जो है वो है सार्वनामिक विशेषण। जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले लगता है तब वह सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे आप उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, वह आदमी काला है। तो आदमी जो है उसके पहले वह लगा, वह क्या है? सर्वनाम शब्द है, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। उसके बाद मेरे पास कुछ पुस्तकें हैं, तो ये मेरे हो गया सर्वनाम शब्द, लेकिन वो पुस्तकों के आगे लगा है, कुछ पुस्तकें, तो इसलिए ये वाक्य के आगे लगा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और ऐसे में सर्वनाम शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए भी इसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसके अलावे कुछ अन्य विशेषण भी हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे गुण अवगुण, यानी गुण और दोष, यानी अच्छाई और बुराई। जैसे साहसी सैनिक, ये गुण हो गए। ठंडी आइसक्रीम, ये गुण हो गए। और ये दुष्ट राक्षस, ये अवगुण हो गया, दोष हो गया, तो ये बुरा गुण हो गया। उसके बाद रंग रूप, जैसे रंग, काला कौवा, ये काला रंग शब्द को बता रहा है, रंग बता रहा है कौवे का, तो ये काला जो है वो रंग उसके विशेषण हो गया। सुंदर औरत,
तो ये रूप बता रहा, उसका सुंदरता बता रहा। तो ये विशेषण हो गया। लाल गुलाब, लाल भी रंग बता रहा, तो रंग रूप वाले शब्दों को भी विशेषण कहते हैं। आकार, आकार प्रकार, जैसे मोटा लड़का, वो उसका आकार बता रहा। ऊंचा पहाड़, पतली लड़की, तो उनका आकार, रूप, रंग, उनका साइज, उनका प्रकार बता रहा। उसके बाद अवस्था, यानी उसका क्या अवस्था है, स्टेज क्या है उसका। गरीब आदमी, बूढ़ा आदमी, जवान लड़की, तो ये गरीब, बूढ़ा और जवान, ये अवस्थाएं हो गई, इनको भी हम विशेषण ही कहेंगे। नाप तौल, नाप तौल में 2 किलो, 5 मीटर, 4 पेंसिलें, इस तरह आप देख रहे हैं। 2 किलो अंगूर, 5 मीटर कपड़ा, 4 पेंसिलें, तो ये जो किलो, मीटर, ये जो है ये नाप तौल बता रहे हैं, तो इसको हम परिमाण वाचक विशेषण के अंतर्गत रख सकते हैं। उसके बाद जापानी गुड़िया, चीनी डॉक्टर और भारतीय लोग, तो कैसे लोग, भारतीय लोग, चीनी डॉक्टर, तो ये जापानी, चीनी, भारतीय, ये देश या स्थान के नाम हो सकते हैं। तो स्थान और देशों के नाम भी विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार ऐसे शब्दों को भी हम विशेषण कह सकते हैं। तो ये संज्ञा के साथ किस तरह से लग रहे हैं, कैसे संज्ञाओं के साथ कैसे विशेषण लगेंगे, ये विशेषण शब्दों के साथ संज्ञा का प्रयोग भी बता रहे हैं। इस तरह से आपको संज्ञा के साथ किस तरह के विशेषणों का प्रयोग होगा, इसकी भी जानकारी हो जाती है। उसके बाद एक विशेष बात है कि विशेषण शब्द संज्ञा से पहले और बाद में भी आ सकते हैं। ये भी आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब वो संज्ञा के, यहाँ आप देख रहे हैं सभी संज्ञा के पहले आए हैं, सभी जितने भी विशेषण हैं वो संज्ञा के पहले आते हैं, तो इसको हम विशेषण ही कहेंगे। लेकिन कुछ जो होते हैं वो संज्ञा के बाद में लगते हैं, तो उनको भी हम विशेषण ही कहेंगे। तो ये आप हमेशा याद रखें। बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि जब कोई भी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में बात होती है तो वो कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, उसका आकार प्रकार कैसा है, वो उसकी संख्या कितनी है, उसके गुण अवगुण कैसे हैं, तो वो अगर शब्द के आगे लगे या पीछे लगे, लेकिन वो विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का अध्याय, जिसमें हम विशेषण के बारे में जाने और विशेषण के भेदों को भी हमने अच्छे से पढ़ा और समझा। उसके बाद इसके अभ्यास प्रश्न हैं इस प्रकार। विशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो जो नाप तौल बताते हों उनको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण भी आपके पुस्तक में दिए गए हैं, उनको आप देखकर उदाहरण सहित लिख सकते हैं। उसके बाद गलत और सही का प्रयोग करें, तो गलत और सही स्टेटमेंट आप पढ़ के जान लें और उनको मार्क करें, सही सही चिन्ह लगाएं। नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण शब्दों पर गोला लगाइए, ये बहुत ही इजी है। जैसे भगत सिंह वीर सेनानी थे, तो ये वीर में गोला लगाइए। संतरे मीठे हैं, तो मीठे। गुलाब का फूल लाल है, तो लाल में। चीड़ का पेड़ लंबा है, तो लंबा। सागर गहरा होता है, तो सागर कैसा है, तो गहरा है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर वाक्यों में से विशेषण को चुनकर अलग लिखना है। तो मुझे 2 लीटर दूध दे दो, यहाँ 2 लीटर आपको अलग लिखना है। यह ठंडा पानी, वह ठंडा पानी पी रहा है, यहाँ पर कैसा पानी, तो ठंडा, ठंडे को आप अलग छांट लो, ये विशेषण शब्द है। पिताजी की दवाई कड़वी है, तो कड़वी विशेषण है। सफ़ेद वस्त्र शीघ्र गंदे हो जाते हैं, तो यहाँ पर सफ़ेद और गंदे, ये दोनों आपको विशेषण है, इसको अलग आप लिख सकते हैं। शीघ्र भी विशेषण है। मंत्री जी ने 50 पौधे लगाए, तो 50 भी विशेषण है, इनको आप अलग करके लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको वाक्य बनाना है, तो वाक्य आपको खुद से बनाना है। रंगीन पर आप कोई भी वाक्य बना लें, लंबा पर कोई भी वाक्य बना लें, इस तरह से आपको वाक्यों को बनाना है अपने दिमाग से। यहाँ पर बहुत से उदाहरण दिए गए हैं, उस हिसाब से आप वाक्यों को बना सकते हैं।
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनमें आपको ये ऑप्शनल क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, उनको हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो इस तरह से आप इन सभी को बना सकते हैं। सबके आंसर दिया गया है, सही चुनकर आप उनको बनाएं। और यहाँ पर आप देखें, केले मीठे हैं और ये बच्चा जो है तेज है, उसके बाद ये माता सुंदर औरत। इस तरह से आप बना सकते हैं। धन्यवाद।